बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक, मिर्ज़ा तीको रहमान गुजरात से। दुआगो हूँ तमाम दोस्त साहब आप खैरियत से हों, आपके घर वाले आपका शौक सलामत है। दोस्त साहब उड़ाने के मतलब चल रहा है कि पहले वीडियो आप अपलोड की है कि जब कबूतर एक दिन पहले नागा हो तो उड़ाना हो। अब आ गया कि कबूतर को आपने उड़ा दिया, जितनी आपने मेहनत की थी उड़ा दिया। अब कबूतर जब उड़कर वापस आता है तो असल गेम उस वक्त होती है। सबसे जो मैं कहता हूँ कि सख्त मरहला है ना पूरे इस सीरीज में, वो ये है, जिस बंदे ने ये चीज़ें सीख ली, जिस बंदे ने इन चीज़ों पर अमल कर लिया, जिस बंदे के पास इस चीज़ का नॉलेज है कि कबूतर उड़कर वापस आया है तो उसको संभालना कैसे है, अब उसकी देखभाल कैसे करनी है, अब उसको क्या देना है, मैं कहता हूँ कि वो कबूतरबाज हो जाएगा। ठीक है, वो कबूतर उड़ा लेगा, वो उसके कबूतर ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है, कबूतर उड़ा लिया, कबूतर उड़कर वापस आता है तो फिर क्या करना है, तो इसके मतलब डिस्कस करते हैं। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को वॉच एंड तक किया करें, आपके सीखने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों अब आप कबूतर उड़कर जब वापस आता है तो उसको सबसे पहले 10 से 15 मिनट घूमने देते हैं, उसको चलने दें, अपने खुडे के ऊपर जाली के ऊपर नीचे आ जाता है, 10 से 15 मिनट उसको घूमने दें, उसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने उसको 40 सीसी पानी पिलाकर उसका पोटा पलटा देना है, स्क्रीन से 40 सीसी पानी देना है। ठीक है, उसको पलटा दें, पलटाने के बाद देखें कि उसके अंदर दाना तो नहीं है, अगर तो उसके अंदर से दाना निकले तो फिर 20 सीसी दे के उसी वक्त उसको दोबारा पलटा दे। ठीक है, अगर नहीं आता दाना, उसके पास नहीं है, दाना सारा हजम हो चुका है, खाली है उसका मैदा कोटा, तो फिर 40 सीसी पलटा के उसको फिर दोबारा छोड़ दें। जी दोस्तों अब जब पलटा दिया, इसके बाद आपने 5 मिनट फिर उसको छोड़ना है और इतनी देर में आपने एक मेडिसिन तैयार करनी है। उसमें क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। माजून, दवाल मिस्क, दवाउल मस्क किसको कहते हैं, ये मकविय कलब है, दुआ, दाल वाओ अलफ अलिफ लाम मीम सीन काफ। ठीक है, दवाउल मस्क। ठीक है, माजून है, ये चने के दाने के बराबर आपने लेनी है। एक चांदी का वर्क ले लेना है और थोड़ा सा इसमें बेसन डाल लेना है। ठीक है, गोली बनाने के लिए, जिससे आपकी गोली तैयार हो जाए। ठीक है, 1 या 2 गोलियां या 3 गोलियां तैयार हो जाए। ठीक है, ये आप इसको देंगे। ठीक है, जितनी भी गोलियां हो जाए, चने के दाने के बराबर माजून लेनी है। ठीक है, एक चांदी का वर्क और थोड़ा सा इसमें चुटकी 2 चुटकी इसमें आपने बेसन डाल के इसकी बना लें गोलियां। ठीक है, ये दवाल मस्क जो है मुकव्विय कलब है, असाब को तकवियत देती है, ज़हनी फटीग को कम करती है, ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव इससे बर्ड्स को निकालती है। ये इंसानों के लिए भी बहुत कारआमद चीज़ है दवाल मस्क। ठीक है, ये देने के बाद आपने परिंदे को छोड़ देना है और उसके आगे पानी रख दें, जितना मर्जी है वो पानी पिए। ठीक है, ठीक है, उसके आगे पानी रख दें और उसको फिर छोड़ दें। सॉरी दोस्तों, जब आपने माजून दे दी, गोली बना कर दी थी, तो इसके साथ आपने दूध देने हैं, 5 सीसी दूध, इसमें 10 से 20 दाने सौंफ के हों और एक पोटे जितना जो है ना, चुटकी एक पोटे जितना वो दालचीनी का ना पीस हो जाए। तो आपके 7 कबूतर उड़े हुए हैं, 7 को 5 से ज़रब दे लें, 35 से 40 सीसी आपने दूध ले लेना है, उसके अंदर 10 से 20 दाने सौंफ के डाल के, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको गर्म करके रख लें, नीम गर्म देना है आपने ये इसको। ठीक है, 5 सीसी सिर्फ देना है एक परिंदे को, आपने दे के छोड़ दें, उसके आगे पानी रखें, जितना मर्जी है वो पानी पिए फिर। जी दोस्तों अब तो आपने फिर पानी दे दिया, पानी देने के बाद यानी कि 5 सीसी दूध देने के 20 मिनट बाद पानी दिया, जितना मर्जी है वो पिए। ठीक है, जब वो पानी और गोली को हजम कर ले, आपने चेक करना है, बार बार इसको चेक करते रहें, क्या उसने गोली और पानी हजम कर ली है, यानी कि चला ली है। उसके पोटे से आपको जब अंदाजा हो जाएगा, अंदाज़ा कि उसने ये चीज़ें चला ली हैं, हो गया है, नहीं करेंगे तो वो पोटा बंद कर देगा। उसके बाद आपने खुराक शुरू करनी है, खुराक वही जो आपके बादाम थे, और बादाम के अंदर जो जो चीज़ें आपने डाली हुई हैं, सौंफ डाली है, इलायची डाली है, मुनक्का डाला है, जो मर्जी है आपने डाला हुआ है, जिस तरीके से आप खुराक तैयार करते हैं वो खुराक यकदम नहीं दे देनी। आपको पता है खुराक आप कितनी देते हैं, कितने आपके परिंदे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिस दिन परिंदा उड़ कर आता है उस दिन उसको फुल खुराक नहीं दी जाती।
उसको आधी या 3 हिस्से खुराक दी जाती है। अगर आपका परिंदा 15 से 20 बादाम खाता है तो जब उड़ के आएगा आप 7 से 10 या 15 बादाम तक उसको देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और 5-5 गोलियां करके देंगे, यकदम नहीं देनी। 5 गोलियां दी, थोड़ा सा पानी पिए, फिर वो कबूतर चले फिरे, घुमाएं उसको, फिर देखें कि उसने हजम कर ली है। ठीक है। सबसे लाजमी काम जो इस वक्त होता है ना कि इस खुराक को जब उड़ कर आता है इसको हजम करवाना। ठीक है। 5-5 गोलियां करके देते रहेंगे आपने, और साथ में उसको चेक करते रहेंगे कि जो वो खा पी रहा है, जो पानी पी रहा है, वो साथ साथ हजम भी कर रहा है। हजम करवाना उसका लाजमी है। जब खुराक हजम हो रही हो मुकम्मल, जितनी आपने देनी थी दे दी, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप उसको थोड़ा सा बाजरा दे देंगे पेट भरने के लिए, उसकी आदत पूरी करने के लिए। उसके आगे बस मामूली सा बाजरा फेंक दिया, जो वो मुंह मार ले, जितना उसने खाना है खा ले, बाकी आपने उठा लेना है। ठीक है। तो जी दोस्त अहबाब, ये हो गया परिंदा जब उड़ के आता है तो उसको संभालना। ठीक है। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो जब कबूतर उड़ कर आता है तो उसको 4-5-7 दाने भोर के देते हैं, खुश्क रोटी के देते हैं। ठीक है, उसकी तसल्ली के लिए, कि उसके हौसले के लिए। लेकिन कुछ दोस्त बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जो मैंने आपको बताया कि वो ये दवाई देते हैं पहले। ठीक है। तो जब खुराक लग जाती है कबूतर को तो फिर खुराक ही देनी चाहिए। नागे वाले दिन भी आपको बता दिया है कि नागे वाले दिन आपने फुल खुराक देनी है। 15 से 20 बादाम, 25 बादाम, जितने बादाम आपका परिंदा आसानी से हजम कर ले। और जिस दिन उड़ के आता है उस दिन 7 से 10 गिरी या मैक्सिमम 15 गिरी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो तकरीबन आपके लिए ये वीडियो मुकम्मल कर दिया मैंने। ठीक है। अब आपने इसको हजम करवाना है। सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि परिंदे को वॉक करवाना, उसको चेक करते रहना, उसको चलाना। ठीक है। ताकि वो अपना खाया पिया हजम कर ले। जब हजम हो जाएगा परिंदा मोटा नहीं रोकेगा, आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा। आज आपको नागे वाले दिन का और उड़ाने वाले दिन का दोनों का मैंने 2 वीडियो में मुकम्मल कर दिया है। वीडियो को लाजमी देखें,